चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो। हेलो, यस। एक्सक्यूज मी सर, हाय, क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? क्या मतलब? क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? आप कौन? मैं कोई भी हूँ सर, प्लीज टेल मी। इतना अच्छा मौका आपको शायद ही और कहीं मिले। क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? मैडम आप कौन बोल रही हैं? सर समझ मैं में नहीं आया। कोई भी हूँ, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, मिस मत कीजिए। क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? हाँ, कौन नहीं चाहता है मतलब। जी सर, तो ऐसा है सर, जवानी का करारा मजा लेने के लिए सर आप आज ही खरीदें हमारे कॉपर कंडेंस्ड वायर जो 4 mm लेंथ के हैं, उनका रूम हीटर 5 लेने पर 2 मुफ्त सर। हेलो? सर्दियों के मौसम में बड़ी आराम से आपको रात को नींद आएगी सर। जवानी का करारा। हेलो सर एक्चुअली सर मतलब है? हम लोग रूम हीटर बेचते हैं सर, ठीक है। अरे, अभी ऐसे कॉल कोई सर ऐसे कोई लेता नहीं है सर। हमारी कंपनी का नाम है जवानी का करारा मजा, तो लड़की से कॉल करा लिया, फिर हमने पकड़ लिया सर पोटेंशियल कस्टमर। 2 मुफ्त मिलेंगे सर, जवानी का करारा मजा मिलेगा सर आपको। हमें नहीं चाहिए, तुम हमें नहीं लेना तेरा। रख बस। सर 1 मिनट सर, सुनिए। हेलो सर। हेलो। हाय सर। Yeah, hi. Yeah, hi. Who is this calling? Sir, you were looking for a house help, right? A maid who would do all your household chores? Are you calling for some center? No. Actually, I'm ready to work, and I'm ready to do all the work that you need. No. I need a house need help. Yeah, I can do the work. Work is work, so I don't discriminate. I need someone as a house help maid. You have such a good English. सर उससे क्या होता है सर, मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, एंड इवन इफ आई एम एजुकेटेड आई डोंट माइंड सर। मैं काम कर सकती हूँ, घर के सारे काम। Are you लेकिन sure? सर, लेकिन आई हैव जस्ट वन कंडीशन। आई एम यंग Okay. एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय जवानी का करारा मजा। सो फॉर दैट आई नीड गुड हीटर्स इन ऑल द रूम्स। और सर अगर रूम Come on, हीटर I don't want to talk to you आपको again. सर अगर आपको रूम हीटर लेने सर क्या चीज तुम मजाक कर रहे हो? सर फोन कर 5 रूम हीटर पे हमें 2 नहीं मिलेंगे सर चाहिए। में सर करारा जवानी का करारा मजा सर। दोबारा फोन मत करना, ठीक है। ब्लॉक कर देंगे नंबर। सर एकदम कॉपर वायर से बनाए। ऑलराइट, सो द लास्ट ट्राई। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, हेलो, मैं ऐप से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये आपने रिपोर्ट जो आपने कनेक्ट नहीं किया अपना? वो मैं थोड़ा बाहर हूँ, आजकल मैं आकर के कलेक्ट कर लूंगा। नहीं, आप जल्दी से कर जाइए, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पड़ा हुआ है आपका रिपोर्ट, बहुत प्रॉब्लम है इसमें तो। अरे जी, कल शायद आकर के थोड़ा मैं बाहर हूँ। अरे इमीडिएट आइए, आप तो टेस्ट करवाने हैं उसमें रिपोर्ट में जो आया है, मतलब। अरे बाबा रिपोर्ट है, कल कर लूंगा। और नहीं, आज ही आइए, आप ले जाओ, क्योंकि आज से मैं बाहर हूँ एयरपोर्ट। सर आप समझ नहीं रहे, रिपोर्ट में जो आया है मतलब आपके छिद्र जो हैं ये बंद हो गए हैं। छिद्र? छिद्र 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 क्या होता है? छिद्र क्या बंद हो गया? आपके जो छिद्र है वो अरे तो छिद्र सूक्ष्म क्या होता होते है? हैं ना, वो सर्दी में सिकुड़ गए हैं, बंद हो गए हैं वो। अरे छिद्र क्या होता है? होल्स, पोर्स। पोर्स? क्या पोर्स सिकुड़ गए हैं? हाँ, आपके जो स्किन में पोर्स होते हैं ना वो सिकुड़ गए हैं। छिद्र जो है सूक्ष्म होते हैं, वो सिकुड़ गए। आपको उसमें गर्मी देनी पड़ेगी, गर्मी देना चाहिए उस पे करोगे तो वो खुलेगा वो। और सर गर्मी के लिए आप जवानी का करारा मजा रूम हीटर अब से ले सकते हैं सर। अरे 5 हेलो, लेने पर 2 मुफ्त हेलो, मिलेंगे सर। आप फिर तुम कौन है? तुम मेरा बार फोन नंबर से कोई डिस्टर्ब कर रहा है? सबकी फोन किया तो तुम्हारा छिद्र बंद कर देंगे। तुम बार फोन करके रख अपना हीटर अपने मुझे अरे ले लीजिए सर, छिद्र खुल जाएंगे। फोन किया तो सर जवानी का करारा मजा मिले। हेलो सर, सुनिए, फोन मत रखिएगा। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ में आरजे नील एंड मलिका, अपन तीनों मिलकर के मुर्गा बना रहे थे आपका सर। सर आफ्टर ऑल दिस थिंग जस्ट टेल मी वन थिंग सर। नहीं लेना है मुझे कोई मजा। सर आप तो यंग है सर, ले लेना जवानी का करारा मजा। कोई मजा नहीं लेना है। Alright, so that was आज का रेड मुर्गा 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो।
हेलो सर, आप फिजिक्स के टीचर है राइट? हाँ जी। एक छोटी सी चीज मेरे को जाननी थी जिसके लिए मैंने आपको तकल्लुफ दी है। समझा नहीं मैं आपकी बात को। वो जो एप्पल गिरा था, कौन सा एप्पल? न्यूटन वाला। हाँ। वो न्यूटन ने क्या खोज करी थी सर? ग्रेविटी की खोज करी थी। ये ग्रेविटी को सर हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब? धरती के अंदर एक खुद का उसका आकर्षण होता है, पृथ्वी के अंदर जैसे लड़कियों के अंदर में तो- अपना आकर्षण होता है वैसे ही। जी, उनका आकर्षण कुछ अलग है, आप तो उसको इससे ना जोड़िए, ये अलग है। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो धरती के अपने एक्सिस में आएगी, उसकी रेंज में आएगी, यानी कि पृथ्वी की तरफ वापस वो खींच चली जाती है। जी। उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण। मुझे लग रहा है ना सर, मेरे बेटे में गुरुत्वाकर्षण की कमी है। पागल जो नहीं हो गए, गुरुत्वाकर्षण धरती के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तुम्हारा बेटा पृथ्वी नाम है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की कमी है क्योंकि लड़कियां उसकी तरफ खींची नहीं आ रही है। 36 साल उसकी उम्र हो गई, शादी अभी तक हुई नहीं है। मधु पागल तो नहीं हो गया कि कैसी बात कर रहे हैं? शादी नहीं हो रही है तो लड़कों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की कमी थोड़ी ना हो जाती है। हाँ तो यही तो देखिए, लड़के का नाम पृथ्वी है, अगर लड़कियां आकर्षित नहीं हो, और इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की कमी है कि नहीं? सिर्फ नाम पृथ्वी होने से उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं आ जाएगा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? अबे तू क्या कितने साल से? नहीं पता तो चले लोगों को कितने साल से आप बना रहे हैं। एक मिनट, बना रहे का मतलब क्या होता है? बना रहे मतलब इंटेलिजेंट बना रहे हैं। हर चीज का मतलब सीए नहीं होता ना। अबे तू पापा क्या हो गया? फिर से ना बोल दी। तो तुम शक्ल देखो बेटा, शक्ल में गलती है तुम्हारे। हेलो, मेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरे को क्या बना रहे हो यार? आपको बना कहाँ रहे हैं सर? आप तो है मतलब। अबे मैं तेरे को वहीं घुस के मारूंगा तू जहाँ पर है। टीचर को ये शोभा नहीं देता सर। पापा शोभा तो मुझे भी नहीं देती है। तुम्हारी तो शक्ल में ही प्रॉब्लम है बेटा। तुम तो सुबह सुबह होगी मेरे आने के लिए पृथ्वी का आकर्षण। कल को हमारे बेटे का नाम गुप्ता होगा तो क्या भूख नहीं लगेगा? गुप्ता नहीं सर, कुत्ता। ये साले फोन रख, हमको कनेक्ट मत कर यहाँ पर ज्यादा। हेलो, गुरुत्वाकर्षण का रिचार्ज हो जाएगा क्या आपके पास में? ऐसा तो कोई रिचार्ज नहीं होता। 73 रुपए जोड़ करके लेकर आए, रिचार्ज कर दीजिए ना अंकल। देखिए भाई साहब, सुनिए, 73 में छोटा ही होगा, लेकिन कर दीजिए। कम से कम 3-4 लड़कियां तो अट्रैक्ट होंगी उसकी तरफ। 1 लीटर कर दीजिए कम से कम। देखिए भाई 1 साहब, लीटर का रिचार्ज नहीं होता, पे थप्पड़ खाएगा तुम। हेलो, ये कौन है जो आप परेशान किए जा रहे हैं? सुनिए मैं बोल रहा हूँ जी, आप उसका गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप। गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। अरे हम मोबाइल चार्ज करके दे देंगे, आप ये गुरुत्वाकर्षण क्यों बढ़ा अंकल रहे आप मोबाइल भी चार्ज करते हो? आप मोबाइल रिचार्ज करके दे देंगे क्या? हैं? पैसे दीजिए, हम सब करके दे देंगे। पैसे दे करके? हाँ, अपना ईमान बेचने के लिए आ गए आप। मुंह पे थूको मत इनके। कीजिए आप हमको। जितना रुपया लगेगा उतना रुपया देने को तैयार है। आप 6-7 किलो दे दीजिए उसको गुरुत्वाकर्षण। प्लीज अंकल। अरे तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे का हाँ। नाम पृथ्वी से बदल के मंगल ग्रह रख दो। वाह 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 वाह, ताकि उसके ऊपर में मंगलयान चढ़ाई करे और कोई चढ़ाई करे ही ना, है ना? अरे लोग दोनों बाप बेटे। सर गुड मॉर्निंग, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बना रहे थे हम। ओ तो आप हेलो प्राची जी से बात हो रही है? जी, आप कौन? प्राची जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कॉस्मेटिक कंपनी। हाँ जी, बताइए। जी मैम, वी नो दैट यू यूज आवर प्रोडक्ट्स, तो आपका रिव्यू क्या फीडबैक है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के आपका? वेल मैं यूज करती हूँ आपके प्रोडक्ट्स, काफी अच्छे हैं, मतलब मेरी स्किन को भी सूट करते हैं। दैट्स रियली नाइस। आप अच्छा लगा सुन करके कि आप यूज करते हैं, लेकिन बुरा लगा ये जान करके कि आप खरीदती नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। तो इसमें क्या हो गया? नहीं मैम, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे 4 मॉल में 4 आउटलेट है, ठीक है ना? वहाँ पर एवरी वीकेंड हम लोग वो फ्री मेकअप करवाते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट, राइट? या आई नो क्योंकि दैट। आपने 4 मॉल में 4 बार जाकर के मेकअप करवाया फ्री में अपना, तो आपने हमसे लिपस्टिक का एक ढेला भी नहीं खरीदा, लेकिन मेकअप आप फ्री में करवा लेती है हर बार। वेरी स्मार्ट मैम। तो इसमें मतलब अच्छी बात है ना, आई लव योर प्रोडक्ट्स सो आई यूज देम। इसमें क्या है? You use them but you don't buy them. That's the problem. यू नो व्हाट, Yeah. जस्ट अब डाले। हेलो। Hi, Prachi, right? या दिस इज प्राची, हु इज दिस? Prachi, this is Rohit, and is this the right time to speak to you? या प्लीज बताइए। Right, you'd applied on our job portal for a job few days back. Yes, I did. So there is a vacancy, एक vacancy आई है अभी railways में. Would you be interested? रेलवेज में? ओके, व्हाट काइंड ऑफ वैकेंसी इज दैट? आपको मालूम है कि ट्रेन को अपने गंतव्य तक निर्धारित समय में पहुंचना रहता है। हाँ जी, तो यही है कि ट्रेन को अपने गंतव्य तक निर्धारित समय में पहुंचाना है। मतलब
सी ट्रेन जब लेट होती है, ठीक है ना, हाँ, हाँ. तो जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो ट्रेन को स्पीड में चला के क्या करने की कोशिश करते हैं? वो टाइम मेकअप करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे ट्रेन चलाने थोड़ी ना आती है। नहीं, आपको कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेकअप करना आता है? हाँ, वो तो मैं कर लेती हूँ, वो भी फ्री में। ओके, who's that? मैं वही पुराना वाला ही बोल रहा था जिसके पास यार आप 4 Why are you calling me again and again? क्या दिक्कत है? आपने भीड़ में सेल्समैन तो देखा होगा, है? कोई भी सेल्समैन चुन लीजिए, मैं वो हूँ जिसके ऊपर में सेल्स का प्रेशर है, लेकिन नहीं, लोग आएंगे फ्री में मेकअप करा करके चले जाएंगे। बताइए, ये थोड़ी ना कोई सही बात तो मैं करूंगी ना फ्री में मेकअप, मेरे पास ऑप्शन है अगर फ्री में मेकअप करने का, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? तो तू जाके एक बार- काम करना अपना, मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अच्छा सुनिए टकरा गए यार। राजी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। ओह गॉड प्रवीण, मैं मुर्गा बना रहा था आपकी फ्रेंड अंजलि के कहने पे। वो अरे यार, वो खुद एक नंबर की है यार, पता है वो खुद 10-10 जगहों पे जाके फ्री में मेकअप कराते। आपने उसकी बात कैसे सुन ली? मतलब अंजलि हमारे साथ खेल गई? हाँ अंजलि माफ नहीं करूंगा तुम्हें अंजलि, थैंक यू सो मच। मत क्या करो यार, कभी कभार खरीद भी लिया करो प्रोडक्ट यार, तो हेल्प होगी। नहीं यार नहीं बोल रहे, इसके बाद भी ची 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 पाप लगेगा दीदी, पाप लगेगा तुमको, बहुत पाप लगेगा। बजा दे रहा हूं। हेलो, दिस इज द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी। यस सर। आप ऑफिस में बाहर का बहुत काम करते हैं। ऐसा तो नहीं देखिए, है। झूठ बोल करके तो कुछ होगा नहीं। ऑफिस गेट्स ओवर एट 6 बट यू रिमेन इन ऑफिस टिल 8। हाँ, वो बट उसमें ऑफिस का भी काम होता है। ऑफिस रिसोर्सेज का आपको नहीं लगता कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? आई गेट योर पॉइंट, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, विल आस्क यू टू रिजाइन एंड लीव द कंपनी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 1-2 बार शायद करा भी होगा। देखिए, आपकी सैलरी काटी जाएगी। आपने टोटल 76 प्रिंट आउट्स निकाले इंटू 9 रुपए, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। 9 रुपए सर? वैसे या बिकॉज आप ऑफिस की चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस की चेयर का कोई डिप्रिसिएशन वैल्यू है, ऑफिस का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 35 रुपए प्रति घंटा उसका है, एसी लाइट सब कुछ खर्च उसमें ऐड करना पड़ेगा। आई गेट योर पॉइंट सर, बट 35 रुपीज पर नेट सर, ये तो आप मतलब टू मच। आपने ऑफिस में बैठ करके एनिमल क्रिएशन डाउनलोड करी है। इनफैक्ट आपने सोफे पर बैठ करके वो मूवी देखी भी है। सोफे पर खुर्चा है, 19,000 रुपए के सोफा के कवर है सर। ये घड़ी घड़ी आप इंटरकॉम पे फोन उठा करके, ये जो रिसेप्शन में फोन करते, चाय भेजो, कॉफी भेजो, बाप के नौकर है तुम्हारे? ये तो सर सर्विसेज है। ये जो माउस का क्लिक है, 14 लाख क्लिक का आता है, आप 1 घंटे में 3-4 हजार बार क्लिक कर देते हैं माउस का। आई गेट योर पॉइंट सर, बट सर व्हाट्स योर नेम, दोबारा बताएंगे? आई एम द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी एंड आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू हु आई एम। आई रियली डाउट अबाउट इट सर। आपके 2 महीने की सैलरी काटी जाएगी। कर रहे हैं ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ा। अरे बेटा, जो तुम अपनी गरम करते हो हमारी चेयर पे बैठ करके, उसके पैसे लगते हैं। ये और ये वो लैंग्वेज होती नहीं किसी एचआर की। आप मुझे ये आप बना रहे कंपनी को? कौन बोला था एनिमल क्रिएशन ऑफिस में बैठ के देखने के लिए? मैं नहीं मानता पहचान। नहीं, अगर डाउनलोड किया था तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, हम भी देखते। क्या? दिन भर कितना मेल भेजेंगे लोगों को, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का, और बर्थडे का केक का मैसेज भेजते रहते यार। हम परेशान हो गए सब काम कर करके। पहचान वैचार नहीं है, हमें पता साला। हमको मत बनाओ तुम, ठीक है? आप एक काम कीजिए, मिस्टर सांघवी जी से बात कीजिए, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आई एम ट्रांसफरिंग द फोन टू हिम, ओके? ये बात। हेलो, अरे कौन हो साला? सुबह से अरे 2 महीने की सांघवी बोल रहे, तुमने कौन सा तुम्हारा कंपनी का मालिक मैं। इतना तुम काहे इस्तेमाल किया प्रिंट आउट? अरे किया है तो किया है साला। तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारा? 9 रुपया करके मांगा है, चार दे दो। अच्छा सुनो, एक काम करो, 3 रुपया करके प्रिंट आउट, ठीक है, और 35 रुपया घंटा करके इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है? अरे घंटा में तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। कौन है तुम? बात कौन कर रहे हो? मैं वो बोल रहा था, आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। अबे यार, मुर्गा हेलो, टेलर है ना माली के दुकान के? हाँ मैं मालिक हूँ, बताइए। हमारा 65वां जन्मदिन है, हाँ? तो हमारी बेगम है, वो साइड स्लिट वाली ड्रेस एक बनवानी थी जिसमें उनकी छरहरी कमर थोड़ी सी दिखाई दे, तो 65वें बर्थडे पर केक काटने का मजा ही अलग होगा जरा। बीवी के लिए सिलवानी है। 35 साल उनकी उम्र है। और आपकी 65? जी, ऐसे घबराइए मत,
ठीक है प्यार अंडा होता है। बताइए क्या बताइए आप। आपके दुकान में माप आप लेंगे ना कोई और लेगा? लड़के वड़के हैं वही लेंगे। तो लड़के हमारी बीवी का माप लेंगे। आप आ जाना फिर उनकी टेप लेके। आप हमारी और एक बेगम है। एक और है आप? हमारे में तो अलाउड है ना। ऐसा करिए ना आप सबको लेके आप दुकान पर सुनिए तो फातिमा है। थोड़ा जल्दी बात करिए ना क्योंकि दुकान अभी हमने खोली है। तो फातिमा जो है देखिए जोर से और जल्दी फातिमा बात करती है। शी इज अ लॉयर। उनसे ही बात करा दो फिर आप। So, what kind of dress do you think you'll be able to give me? मैडम अभी वो बात कर रहे थे कुछ साइज की ड्रेस। वो तो हम पहली वाली का बात कर रहे थे ना, ये दूसरी वाली है। फरीदा पाजी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी, आप इतना कॉम्प्लेक्स ना खाएं। एक मिनट रुकिए, हम जितनी मोहब्बत उनसे करते हैं उतनी आपसे भी करते हैं। उनसे हमारे 2 बच्चे, आपसे हमारे 1 बच्चे हैं और 1 हो जाएगा। वो तो कब से सुनिए 1 मिनट, फैमिली मैटर में बीच में घुस रहे हैं। चलो एक काम करो, तुम तैयार हो, चलो हम आ रहे हैं। वो भी आ रही है क्या वहाँ पे? अरे यार सुन लो यार एक बात मेरी। हाँ जी बताइए। आप अपना हिसाब कर लो कौन 30 की है कौन 35 की है। बेगम तो हमारी और एक है, NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लेक टाउन। आप हुस्ना बाजी के बारे में बात जी मैडम। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपका वो देख के हम आपसे शादी किए थे। क्या देख करके शादी किए थे? आपका दिल देख करके बेगम। मेरी बात NIFT वाली जो बीवी है वो जायफा नाम है। आप एक एक्सेल में एंट्री बनाओ अपनी सारी बीवियों की। अभी तो हमने उनसे बात ही नहीं कराई है जो इंटरमीडिएट पास हुई है। यार ये सही है यार, यहाँ एक शादी नहीं होती। आप 15-20 तरह बैठे हो। गफार मियां जी बताइए। अभी एक नई तस्वीर लेकर आए हैं, शादी करेंगे? तस्वीर दिखाइए जनाब। करा दो। तो सारे ट्रस्ट क्यों नहीं खोल लेते हो बीवियों का ट्रस्ट? बस उसी वर्ड की तो कमी है। बेगम हम पे ट्रस्ट कीजिए, आपको बच्चा हम ही देंगे। गफार मियां अब आपसे नहीं होगा, अब आप छोड़ दीजिए। जनाब आप जो है बीच में आग में हमारे। हेलो मेरी बात सुनिए, अब आपको हम तसल्ली से बता दें कि हम रेड FM से बोल रहे हैं। हमारा नाम RJ प्रवीण और हम आपका मुर्गा बना रहे थे दिलीप जी। यार ये दुकान के टाइम में मत किया। बेगम इंतजार करिए, उनको बच्चा चाहिए, हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। हेलो निधि जी से बात हो रही है? हाँ जी। निधि जी आपने .com से थोड़े दिन पहले एक ट्रिप बुक करी थी बैंकॉक के लिए, राइट? सो मैम आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम .com. Okay, hi. There's something wrong, ma'am. Are you sitting in front of a desktop? डेस्कटॉप, एक सेकंड। हाँ बोलिए। जी आप क्या लॉग इन कर सकती हैं एक बार हमारी वेबसाइट पर? क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? जी मैम एक दिक्कत है इसीलिए आपको कॉल किया है। विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नॉट टू वरी। ओके, एक सेकंड। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। आप गई .com में? हाँ जी बोलिए। ट्रैवल में गई? हाँ जी। राइट, फ्लाइट सेक्शन में लिखिए आप कोलकाता। ओके, एक सेकंड। कोलकाता, हाँ। टू बैंकॉक। टू बैंकॉक, हाँ। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। राउंड ट्रिप पे क्लिक कीजिएगा। राउंड ट्रिप पे? जी। एंड तो मैंने पहले ऑलरेडी फिल किया था, पता नहीं आप लोग क्यों करवा रहे हैं। मैम नॉट टू वरी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। आप 2 तारीख पे क्लिक कीजिए, आपकी ट्रिप स्टार्ट होगी और 5 तारीख को आपकी ट्रिप खत्म हो रही है। ओके, एक सेकंड। हाँ कर दिया। देखिए आपका नाम मतलब आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांग रहे होंगे। हाँ मांग रहा है। क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए मैम। जी कर दिया। नेक्स्ट पेज खुला? एक सेकंड, अभी थोड़ा नेट स्लो है यहाँ का। एक सेकंड। हाँ हाँ खुल जी गया। हाँ जी खुल गया ना? हाँ। देखिए फेयर कितना दिखा रहा है? अच्छा, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट कूपन दिखा रहा है। मेरे पिछले मैंने जो ये किया था ट्रिप के बिहाफ पे 25% डिस्काउंट दिखा रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिस्काउंट कोड? ओके एक सेकंड, वो है आपका जी 76 हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हैव अ नाइस डे मैम। मतलब हैव अ नाइस डे मतलब हैव अ नाइस डे। हाँ, पर आप तो बोले थे कि कुछ गड़बड़ हुई नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, मुझे वो कोड चाहिए था ताकि 25% डिस्काउंट मिल जाए मैम। कौन है बे साला? नहीं एक्चुअली हमें सिर्फ डिस्काउंट कोड चाहिए था, वो मिल गया। 7 हेलो नहीं थोड़ा नहीं, मैं पूरा बदमाश हूँ। वो मैं पूछ रहा था मैम लास्ट में क्या था 7986। शाला मोड़ तू इतनी मोड़ भी शाला तो खेदा कोनो काज पे डिस्टर्ब कर तू मोड़। इसने दोबारा कर दिया भाई, इसको कॉल करेगी नहीं करेगी।
हेलो। पूर्वी जी से बात हो रही है। हाँ जी, आप कौन? परसों आप शॉपिंग के लिए आई थी और आपने वहाँ पर एक फॉर्म भरा था। हाँ जी, भरा तो था। फॉर्म में कंपटीशन था कि अगर आप जीते तो आपको यूरोप की ट्रिप मिलेगी। जी जी जी, तो मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब मैंने विन कर लिया। उसको वहाँ डाल दूँ? मैडम इधर फोकस कीजिए, आप किधर बात कर रही हैं आप? थोड़ा काम वाम कर रहे हैं ना घर का, जी, तो मैं आपको बताने के लिए कॉल किया था। कुछ पकड़ के रख लीजिए, तैयार रहिए, एकदम रेडी रहिएगा। जल्दी बताइएगा। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इसके लिए। जी जी, एकदम एकदम तैयार हूँ। आप बात में मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप जो है मैडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिला है। जी? कुछ नहीं मिला है, मैं वही बताने के लिए आपको कॉल किया था। अभी तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये करिएगा। आपको मिला कुछ नहीं ये है। बताने के लिए कॉल किया था कि कुछ नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि आप लंबे लंबे टाइम तक ऐसी इच्छाएं रखें, है ना। तो हमने आपको एडवांस बता दिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। जब नहीं कुछ जीता था तो क्यों जरूरत थी आपको फोन करने की? आपसे बड़ा मैंने ना देखा नहीं है कहीं। हेलो बहन, कौन बोल रहे हो? you know finally it's happening. I'm going to Europe, मतलब Prague, मैं जा रही हूँ? Vienna, Austria, Munich. मतलब मैंने आज तक सिर्फ ना फोटोज में देखा था. I have so many plans, you see, shopping, खाना, local food. और एक पता है second, मैंने एक second, डिसाइड madam, किया है hello? कि every hello, picture hello, that I listen, post, I hello? will tag you. आपने जो अपना प्लान बनाया वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? खाली आपको बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने बोला था ना फोन नहीं करना, तुमने फिर फोन किया मुझे। देखिए, फोन तो मैडम ने करा था, हम तो बीच में ऐसे ही आगे बस आप- बताने आप के लिए मुझे कि कॉल आपको कर- कुछ आप नहीं मुझे मिला है। कॉल ही क्यों कर रहे हैं? जब मैं विनर नहीं हुई हूँ तो फोन क्यों कर रहे हो? अरे ये मैडम जो एक्साइटेड हो रखी है उन्होंने कॉल करा, मैंने कहा कॉल करा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, I'm so excited. आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? हाँ, रहो एक्साइटेड रहो, भाड़ में जाओ, तुम दोनों पागल हो गए, पागल पागल कहीं के। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? हेलो, देखिए मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं मिला, आपको बुरा लगेगा फिर से। सुनो, बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इसके बाद अगर एक बार फोन किया ना जी। तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अगर विनर नहीं हो तो क्यों बार बार कॉल करके बता रहे हो कि विनर नहीं हो? पागल हो क्या? इस बार तो कॉल खाली यही बताने के लिए किया था कि अरे आप विनर नहीं है। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। आप मुर्गा है आप। हेलो जी, आप मुर्गा हैं, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो जी सर, हम लोग इंडिया से बात कर रहे थे एंड हमारा एक सर्वे है जिसमें हम चाहते हैं कि आप भाग ले ताकि हम इंडियंस की इंटेलिजेंस का एवरेज पता लगा सके। कैन वी टेक एग्जैक्टली 2 minutes ऑफ योर टाइम? ओके, राइट सर, तो पहला सवाल ये है कि जब भी हम घोड़े की बात करते हैं तो आपको किन का घोड़ा याद आता है? महाराणा प्रताप, फैंटास्टिक सर, जब भी हम गुलाब फूल की बात करते हैं आपको कौन याद आते हैं? जवाहरलाल नेहरू या गर्लफ्रेंड। बहुत सही। जब भी हम चरखे की बात करते हैं तो आपको कौन याद आते हैं? महात्मा गांधी याद आता है, लेकिन ये सब सवाल से क्या ताल्लुकात है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो लोग बेसिक क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारा क्या ना, किसी गधे से बात करने का दिल कर रहा था, अच्छा, तो मैं लगा फोन लगा लेना चाहिए आपको। अब क्या बोल रहे थे? बोले किसी ठीक है, कौन फोन कर रहे? कौन है फिर? सर वो एक्चुअली गलत हो गया था सर, वो मतलब सवाल में कुछ उलटफेर हो गई थी हमारे सामने। क्या क्या कहना चाह रहे हो? अभी फोन किए, क्या उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं सर, एक उसका जवाब नहीं, हमें दीजिएगा। कोई क्वेश्चन ही नहीं अटेंड करना है। आप आपसे माफी मांग रहा हूँ सर, हाथ जोड़ कर सर, हमारी गलती हो गई सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या उल्टा सीधा? सर मैं माफी मांग रहा हूँ ना सर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर, गलती इंसान से होती है सर, और माफ करना ही बड़प्पन होता है सर। चलो ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है सर, SILK इसको क्या कहते हैं? सिल्क। सिल्क। अभी क्या आप इसको 10 बार बोल सकते हैं लगातार? सिल्क को 10 बार बोलना है सर ये फ्लुएंसी टेस्ट है। सिल्क 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 सिल्क। अच्छा सर आप बताइए, गाय क्या पीती है? मिल्क। सर गाय मिल्क देती है, पीती नहीं है। हमने ठीक ही पहचाना था सर, आप गधे हैं। अरे चली जा, कहाँ पे सारा सा तुम लोग कहाँ से फोन किया है? वहाँ सामने में गाय पीती है कि पीती है, सारा तुम लोग को। हेलो सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर से फोन किया तुमका। सर एक आप गधे नहीं है सर, सर आप गधे नहीं है सर, सर आप गधे नहीं है सर, हम यही बोलने के लिए आपको फोन कर रहे थे सर। हमको कोई मतलब नहीं होता। आप गधे नहीं सर, आप महागधे। कहाँ से फोन कर रहे थे? तुमको अभी आपसे बताते हैं कौन नहीं है। मैं रेड एफएम से प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहे थे हम लोग। प्रवीण, आप कभी गधा कभी मुर्गा, आप कुछ बताया तो बना लीजिए। भाई सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, अपॉलॉजीज आपको गधा बोलने के लिए।
बस वो सिर्फ मुर्गा के लिए बोला आपने, अदरवाइज वी डिडंट मीन इट, राइट साहब? सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर मुझे कभी किसी जगह का याद आया हाँ तो मैं तेरे को फोन मिला लूं क्या? अरे हाँ दादा, आपका गधा क्या एनाकोंडा का भी आता है, मिला लीजिएगा। हेलो पूजा जी बोल रही हैं आप? जी पूजा जी, आपने हमारे जिम में वेट लॉस प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था कुछ दिन पहले। जी हाँ एंड अभी आप हमारे जिम में भी जिम कर रही हैं, राइट? राइट सो मैम, देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी वांटेड टू गिव यू, व्हिच विल हेल्प यू एक्चुअली टू लूज वेट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके। आप रात को क्या अंधेरा करके सोती हैं? हाँ ऑफ कोर्स। अब से ना आप रूम में तकरीबन 6-7 ट्यूबलाइट लगाइए, सारी लाइटों को ऑन करके सोइए। व्हाट? इससे क्या ना आपको लाइट खाने को मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? एंड डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना लाइट खाइए, लाइट खाइए। सो आपको लाइट खाने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन थोड़ा कम होगा मैम। कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप। मैं तो फैक्ट बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है मैम। आप जब बहुत ज्यादा लाइट वाले रूम में रहते हो ना, लाइट से जो रेज आती है उससे गर्मी बढ़ती है, शरीर की चर्बी पिघलती है। आई डोंट थिंक सो। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीरियसली? I'll tell you what, आप रास्ते पर जाती हैं, हाँ। कोई भी खूबसूरत सा लड़का दिखे, हैंडसम सा Okay. लड़का, उसको एक आंख मार दीजिए आप। क्या बकवास कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो क्या आप? मैम ऐसा है, जब आप लड़के को आंख मारेंगी तो वो लड़का दिन भर आपके बारे में सोचता रहेगा, आप जो है उसके दिमाग में दौड़ेंगी। आर यू मैड और व्हाट? दिमाग तो खराब नहीं है ना आपका? मैम दिमाग में दौड़ेंगी आप तो वजन तो कम होगा ही ना। अरे व्हाट द आर यू टॉकिंग? क्या मजे ले। कौन हो भाई तुम? पूजा, I just want to tell you that you're beautiful. Okay, thank you so much for that. And you know what? You should come more often on live videos on Instagram and Facebook. आपको और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जब लाइव करेंगी ना ये सब तो आपका रुतबा बढ़ेगा, और जब रुतबा बढ़ेगा तो मार्केट में आप चलेंगी। देखो मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है, आप बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो, तो प्लीज फोन रखिए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। मैंने कहा आप मार्केट में चलेंगी तो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना मैम? मुझे नहीं चलना, मुझे कहीं नहीं चलना। बहन तेरे को तो खाली सेल्फी खींचनी है जिम में जाके। आई एम जस्ट पुटिंग इट। आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। सुनो जी बोलिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से। बाहर किसी को भी देखो आंख मारने का, लड़के के दिमाग में दौड़ोगी। अब हर लड़की को मैं आंख मारने वाली। हेलो। हाँ सर, हम मिस्त्री बोल रहे थे, आपका कारपेंटर का काम कर रहे थे ना। हाँ, बोलो, तो बोलो। सर आपका बाथरूम का दरवाजा बाकी था, हम बोल रहे थे भैया हमको जाना पड़ गया है, तो आप ना भैया कुछ दिन मिस्त्री के हाथ से पर्दा भिजवाए हैं, पर्दा लगा लीजिएगा, मतलब बाथरूम के बाहर में। बाथरूम में पर्दा लगा लो, लोटा लेके बैठूंगा मैं माठ में जाके। खाली एक ही चीज का ध्यान रखिएगा भैया कि पंखा मत चलाइएगा, पंखा चलाएंगे ना हॉल में तो पर्दा हवा में उड़ेगा, लोगों को आपका जिस्म भरोसी पूरा दिखाई दे जाएगा। कहाँ सुना तूने? कौन सा बंदा पर्दा लगा के बैठता है बाथरूम में यार? तुम अरे तो आप पहले बंदे होंगे ना ऐसे। एक काम कर, तू फोन रख, समझा? मैं दूसरा कारपेंटर लेके काम करा लूंगा। हेलो। हाँ जी, तो कितने बॉटल लैवेंडर के भिजवाऊं? लेवेंडर की बोतल भाई किस लिए? मैंने सुना है कि आपका बाथरूम में ऐसे पर्दा लगने वाला है, तो पर्दे से क्या खुशबू बाहर आएगी ना? बाथरूम में पर्दा लगा फुल कौन रहा है तू? जसविंदर नाम है जी, मुझे कारपेंटर ने बोला कि आपके उधर में पर्दा लग रहा है। अरे कि आप मसालेदार भी बहुत खाते हैं, तो ऐसे बदबू से सब परेशान हो, उससे अच्छा लेवेंडर जी स्प्रे लगवा लीजिए। अरे काम धंधा नहीं है तुमको लेवेंडर के स्प्रे लगा? एक बोतल में 750 स्प्रे है जी, सस्ता रेट लगाएंगे आपको को। उठा ले अपने लेवेंडर की बोतलें, समझा? गाली देख के कोई फायदा नहीं, हमें तो लगती नहीं है। गाली नहीं लगती, रख दे फोन। खराब कर रहा है सुबह सुबह, रखा है फोन। हेलो। हाय, दिस इज डीजे। हाँ बोल। मैं चाहता था कि आपके घर पे बीट वाले गाने में भिजवा दूं। बीट वाले गाने? प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम। क्या बात करना चाह रहा है तू? आपके बाथरूम पे दरवाजा नहीं है, पर्दा लगेगा, अंदर की आवाजें बाहर न जाए, इसलिए बीट वाले गाने। अरे बना ले मेरे बात, परेशान कर रहे हो। कोई दरवाजा नहीं लगा, पर्दा लगवा, कोई लेवेंडर लगा, कोई डीजे फोन की ताजमहल बनाओगे अपने बाथरूम के? दिस इज टैलेंट। माउथ में घुसा ले लेवेंडर की बोतल और लगा ले अपने पर्दा, समझा? हेलो, थाना से बोल रहा था। हाँ बोलिए सर। आपकी एक कंप्लेन आई है इधर में। कैसी कंप्लेन सर? कंप्लेन ऐसी है कि आपके बाथरूम में दरवाजा नहीं है, राइट सर? हाँ बोलिए। पर्दा लगा हुआ है? जी नहीं, पर्दा तो अभी सर लगाया नहीं, एक्चुअली दरवाजा का काम दिया था कारपेंटर, वो कारपेंटर काम ही नहीं कर रहा, वो चला गया वहाँ से। देखिए आपके ऊपर में केस बनेगा, थाने आना पड़ेगा, 3 साल की आपको या तो सजा होगी। अरे सर किस चीज की सजा सर? खुले में शौच जा रहे हो सर? खुले में तो शौच नहीं था, घर के अंदर ही बना हुआ सर। घर के अंदर, लेकिन खुला तो है ना। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से इधर में आए हैं लोग, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके अगेंस्ट में केस किया उन लोगों ने। कारपेंटर आपको पर्दा दे रहा था, आप पर्दा क्यों
क्यों नहीं लगवा रहे थे? सर हम तो बोले सर इनको पर्दा लगवाने, बहुत जिद कमीना आदमी है। सर यही है सर, यही आदमी है सर। इसी ने तो कंप्लेन करवाई है कि आप खुले में शौच जा रहे हैं। हाँ भैया, ये तो खुले में जाते रहे, ऐसा गंद फैलाते हैं, हम क्या बताए भैया। सर मैं कुछ करवाता हूँ सर। बहुत कमीना आदमी है भैया, पेमेंट भी नहीं दिया हमारा अभी तक। सर किस चीज का पेमेंट? सर काम ही नहीं किया इसने, जो दरवाजा ही नहीं लगाया इसने अभी तक। इतना बड़ा जो काम किया मुर्गा बनाने का, उसका पेमेंट तो मिलना चाहिए ना। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे बॉस आप लोग नहीं करते सुबह तो हम पर्दा भिजवाते क्या आपको? सर भिजवा दीजिए, सर भिजवा दीजिए। हेलो, मैं स्पीकिंग टू मिस्टर कार्तिक बोल रहा हूँ। ये राजन राज फर्म है, वी हैंडल यशराज के सारे केसेस। अच्छा, एक जानकारी आपसे चाहिए थी कि आपकी गाड़ी में क्या ये वाली बैकिंग ट्यून है? जी हाँ है। ये आप कौन से साल से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जब धूम पिक्चर निकली थी तभी लगाई थी मैंने, 14 साल हो गए इसको। 14 साल के हिसाब से 1 मिनट रुकिएगा। 11,50,000 हो गया सर। जीएसटी वगैरह ऐड करा कि नहीं आपने? जीएसटी का ऐड कर रहा हूँ 18%। एक सेकंड हाँ। सर, कैलकुलेट 13,30,000। सो कार्तिक जी, जी बोलिए। जी आपको 13,30,000 रुपए का एक फाइन पे करना पड़ेगा। इसलिए सर जी, आप म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं धूम फिल्म का। हाँ, मैं निकला गड्डी लेके लगाया था मैंने, तब तो किसी ने फोन नहीं किया मेरे को। कितने साल आपने इस्तेमाल करा मैं निकला गड्डी लेके ट्यून? वो तो गदर के टाइम पे किया था जब लगाया था मैंने। तो कितने साल चलाया आपने? 3-4 साल होगा वो भी। ठीक है, तो सनी देओल भी आपको कॉल करेंगे, उनकी एजेंसी से भी आपको कॉल आएगा। आप क्या मजाक कर रहे हैं क्या? मैं ही मिला आने के लिए आपको। इस ट्यून के पीछे जो म्यूजिक डायरेक्टर ने कितनी मेहनत करी थी, और आप क्या कर रहे हैं? अपनी गाड़ी को पीछे करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल कर रहे हो यार। अब शब्दों का इस्तेमाल करें ना, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। अरे घंटे का रिकॉर्डिंग तुम्हारा। 13,30,000 रुपए का फाइन है। देखिए, अगर आपको पेमेंट करना है तो कर दीजिए, नहीं तो आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यूल हैव टू फेस दैट। 13 लाख है तो उसको बक्से में डाल दो, बक्सा पिछवाड़े में फाइन लगेगा। हेलो कार्तिक, हाँ? मैं अंधेरी बेस थाने से बोल रहा हूँ। थाने से? यहाँ पे यश और राज दोनों बैठे हुए हैं, और चोपड़ा जी भी आ रहे हैं अपनी गाड़ी से। यश और राज चोपड़ा? बात सुन, ये इनके गाय को गाने के लगा के रखा है। दे दे भाई पैसे, गाय को परेशान कर रहा है तू। सर मेरे को तो सर पता भी नहीं सर, किसके लगाने के पैसे भी देने पड़ते हैं सर। 13,30,000 रुपए निकलते सर। मैं यश। मैं राज सर। सही केस है, बिल्कुल आप इनके गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। 60,000 रुपए तो मैं महीना कमाता हूँ सर, गाड़ी की EMI कटती है सर, कहाँ से 13 लाख रुपए दूंगा सर मैं? तू दाने, हाँ मैं पैसे तो निकलवा लूंगा, मुझे पहली बात क्या आता है। का 3 साल का पेमेंट भी आएगा सर सनी देओल का। अरे वो सनी भाई हैंड पाइप निकाल के डाल देंगे, क्या कर रहा है तू? इनके पैसे वापस कर दे। सर हॉर्न भी निकाल के फेंक दूंगा। तू थाने आ जा, हॉर्न मत बजाइयो वरना पैसे बढ़ जाएंगे। कितने के? एक बार हॉर्न बजाने का सर 15 रुपया। सर माफ कर दो सर माफ कर दो, आगे से नहीं होगा सर। नहीं होगा तो नहीं होगा सर। निकाल के फेंक दोगे ना? पक्का सर, आज ही फेंक दूंगा सर। तो फेंक देना। बहुत इरिटेटिंग है। ये कोई लगा था अपनी गाड़ी में। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। सुबह सुबह लेनी कर दी तुम लोगों ने। आप देर रात लोगों की ले लेते ये धुन बजा करके गाड़ी पार्क करते वक्त, तब ठीक है। गाड़ी चेंज कर लो आगे से। सेकंड हैंड ले लो, हमारी पुलिस की जिप्सियां खाली है बहुत सारी। ये तो अपना सेटिंग में लगे भाई। भाई साफ सफाई के मामले में अतुल जी का कोई मुकाबला नहीं, ऐसा इनका मानना है कि मैं बड़ा साफ सुथरा आदमी। अच्छा जी, बैंड बजाते हैं इनका, बजाओ। हेलो हेलो जी, मेरी बात अतुल जी से हो रही है? हाँ जी। आई एम कॉलिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस HR डिपार्टमेंट। हाँ जी बोलिए। हाउ इज द वर्क गोइंग? ओके। अच्छा अतुल जी, एक बात दरअसल सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट किससे रिगार्डिंग? HR से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी है दैट यू नो वर्क वाइज तो यू आर गुड, लेकिन हाइजीन लेवल पे यू आर नॉट गुड इनफ। क्या हुआ ऐसा? ऐसा ये हुआ है कि आप वॉशरूम एक तो बहुत लेट जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो आप फ्लश करके नहीं आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं फ्लश नहीं कर रहा हूँ? भाई अब ये कुछ लोगों ने आप पे चेक किया होगा ना कि हु इज द कल्प्रिट। क्या होगा? जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ चेक करने आएगा आपके पीछे पीछे कोई गया होगा। हमने CCTV कैमराज में भी देखे जब आप वॉशरूम गए हैं, और उसके बाद जो बंदा गया है, आई कांट टेक आउट द नेम, बट ये है कि हाँ आपने फ्लश नहीं करा, उन्होंने बताया है। सर आपने क्या बताया कि आपने CCTV कैमरा में देखा है? हाँ CCTV कैमरा में देखा है। वॉशरूम में CCTV कैमरा लगवा रखा है आपने? बिल्कुल लगवाया हुआ है।
क्या बात कर रहे हैं सर अभी? कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप काम अच्छा कर रहे हैं। करने से हाँ। मैं चार और कलीग का नाम ले सकता हूँ, कंप्लेन करने से क्या हुआ है? नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी किसी ने कंप्लेन करी और हमने भी वेरीफाई करा है तो इसमें यू शुड एक्सेप्ट इट ना। अगर अपनी खुद की फॉल्ट है तो है। किसी ने तो ये भी बोला आप वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोते हो। हाथ नहीं धोते हैं आप और बाहर जाके लोगों से हैंडशेक करते हैं। सर आप एक तो ऐसे फालतू इल्जाम मत लगाइए मेरे ऊपर। यू डोंट मिस्टर अतुल, एक्सक्यूज मी, यू डोंट टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू, ठीक है? ये आपका जो भी रिपोर्ट है ये गलत है सर। एवरी टाइम मैं प्लस करके आता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ, आपसे किसने कहा ये? बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं कि हाँ अतुल इज द वन। बहसबाजी में कुछ है नहीं। अगली बार के लिए आप याद रखिएगा, फ्लश करेंगे आप, ठीक है, हाथ धोएंगे और इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर रखा जाएगा, वहाँ पे आप लिखेंगे मैं इतने बजे आया था और इतने बजे बाहर निकला हूँ टॉयलेट से। यूर HR ना। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो भी बोलोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा, आपने जो बोल दिया वही क्या माना जाएगा? सिर्फ मैं देखूंगा कि मैं वॉशरूम से बाहर आ जाऊंगा, हाथ भी धोऊंगा और खाना भी खा लूंगा और लोगों से हैंडशेक भी कर लूंगा। नहीं भाई, आप बेवकूफ नहीं हो। हम बैंड बजाने की कोशिश कर रहे थे। 93.5 रेड FM से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे भाई। ऐसे काम मत करो सर, वरना मेरा बैंड बज जाता है। पूरी दुनिया गूगल पे एक चीज ढूंढ रही है, अवतार सिंह ने ऊपर को मुंडी करके बिल्डिंगों को गाली क्यों दी? क्योंकि ऊपर से बच्चे का डायपर आया, ओ उसके अंदर माल मसाला भी डाल लपालप एकदम सफेद शर्ट पे। जैसे ही इन्होंने पीछे हाथ लगाया, ओह बस रहने दे भाई, बैंड बजा देते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये अवतार सिंह जी बोल रहे 63 नंबर वाले? हाँ जी बोलो। ये क्या हुआ बेटे, ये दो चार दिन पहले? 2-4 दिन किस चीज का क्या हुआ जी? ये 2-4 दिन पहले सुनने में आया आपके साथ कुछ हुआ है? अफसोस यार, ये सोसाइटी में मेरे ऊपर किसी ने डायपर फेंक दिया, बताओ बच्चों का। ओए होए होए, आदमी सुबह सुबह तैयार होके जा रहा है, ऊपर से डायपर फेंक रहे हैं। सोसाइटी में रहने का अकल नहीं है सालों को, बताओ, और वो भी टट्टी वाला डायपर। मैं गया था सब्जियां वब्जियां लेने, मैं जब आया हूँ वापस लौट के मेरे को सुनने में आया कि ये यार अवतार सिंह जी के साथ ऐसे हो गया। उन्होंने तरीका नहीं है जी, ऊपर से कुछ भी फेंक दिया, बताओ। हमने डिसाइड किया है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन लो जी, में डंडा डालो, टट्टी ना कर पाए साले। सही बात है, तमीज नहीं है लोगों को, सालों को सोसाइटी में। मैं ये कह रहा था तुम केस वेस करने की नहीं सोच रहे? मैं केस करूँ क्या केस बनता है क्या? ठीक है, तो तुम केस मत करना, ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी। हाँ, ये बच्चे पीछे बच्चे तुम्हारे भी चिल्ला रहे हैं, ये तुम भी इनमें से एक हो, सारे जो ऊपर रहते हैं फ्लैटों में। तो बेटे फिर क्यों लिया तुम्हें? मेरे से मजे ले रहे हो क्या ये पूछ के? नहीं मजे नहीं ले रहा मैं इसको। क्या ये बच्चा है तुम्हारा? मेरे बेटे मेरी गलत सुन ले, ये बच्चा नहीं है, ये पूसी है, बिल्ली है, बच्चा नहीं है, ये बिल्ली है। और लेके जाओ यहाँ इसे, लेके जाओ इसे। मैं अवतार सिंह से बात कर रहा हूँ। सोसाइटी में रहने का हालात ही नहीं है साले। दादाजी, ये बिल्ली दादाजी कैसे बोल रही है तुझे? हेलो, हाँ जी। ये दादाजी कैसे बोल रही है तुम्हें? ओ यार शांत हो जाओ, इतना क्या गुस्सा खा रहे हो? ये हम थाईलैंड से लेकर आए हैं, तो कुछ मुंह जवानी काम कर लेती है। अबे तो कुछ... तुम मेरे को बताओ ना, मेरे मजे क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं आपको फोन किया ये कहने के लिए, मजे नहीं ले रहा मैं। तो और क्या ले रहे हो? दादाजी में पोटी आई है। देख बोल दिया उसने, पोटी आई, लेके जाओ उसको, किसी और के ऊपर कर देगा बुड्ढे। नहीं साला फिर मेरे ऊपर घेरेगा। अवतार सिंह जी सुपर हिट्स 93.5 रेड FM से थैंक यू। आशीष बोल रहे दिल्ली के 2 कड़क लौंडे आपका बैंड बजाए। अच्छा, और शुक्र करो बता दिया तुम लोगों ने, नहीं बुड्ढे की बिल्ली दबोच देनी थी मैंने। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं पुनीत जी का। वैसे तो इनका काम प्रॉपर्टी का है, लेकिन अंदर ही अंदर एक फिल्मी कीड़ा भी है जो इनसे भी बड़ा होता जा रहा है। आज ट्रेलर काटो इनका, बजाओ इनका बैंड। हेलो, अरे भैया चौबे बात कर रहा हूँ मैं, पुनीत प्रॉपर्टी डीलर वाले हो क्या आप? हाँ जी, कौन? ये भैया बोल तो दिया, चौबे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 6-7 महीने पहले हमारे पिताजी ने आपके साथ डीलिंग करी थी, रेंट पे घर लिया था, ठीक है? अच्छा। वो जो है रेंट की सिक्योरिटी और हमारा रेंट जो है वापस कर दो आप। मैं आपके पास आऊंगा, हमको यहाँ पे जो है घर नहीं रहना, हम खाली कर रहे हैं इस घर को। क्यों खाली कर रहे हैं तो बताओ पहले। हमें भैया ऐसे मोहल्ले में आपने डाला है यार। अरे शाम के टाइम में दूध लेने गया हूँ पीछे DDO मार्केट में, वहाँ पे हमारी पड़ोस की एक मोहतरमा खड़ी हुई थी, उन्होंने मुस्कुरा के नमस्ते करा, मैंने भी इशारे में नमस्ते कर दिया। अब उनके पति जो थे साथ में खड़े हुए थे, ओके, वो फालतू बात करने लग गए।
क्या बात होगी बताओ। अरे मैंने जैसे ही नमस्ते करा तो मेरे सामने आके कहते हैं, ओ शर्म कर शर्म। आंटी है तेरी आंटी। ये है कौन, आवाज कैसी आ रही है? अरे तो तुमको बता रहा हूँ मेरे मालिक, उन्होंने ये बात बोली कि शर्म कर शर्म, आंटी है तेरी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला अरे मेरे मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, आप साइड में आके बैठो, वहीं पे बेंच लगा हुआ था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। अब बताओ ऐसे कहने लगे। हाँ क्या आवाज आ रही है बीच में? हाँ तो मतलब हम तुम्हारे कहीं पे बैठेंगे उठेंगे? क्या मूवी देखने गया क्या? अरे मूवी नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे को एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे को बोली। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला भाई ऐसा है, मेरी भाभी समान है, मैं तो इज्जत करता हूँ इनकी, तो कहते हैं छूटते ही हम तुम में इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। तो ये बताओ बीच में बात क्यों ला रहे हो? एग्जैक्टली करनी ढंग से बात करो ना। बीच में आवाज क्या आ रही है, उन्होंने जो बात बोली है वो तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे तुम? हाँ तो ढंग से बोलो ना, बीच में पिक्चरों की बात क्यों ला रहे हो? अरे वही बात तो बोली है उन्होंने। तो बोलिए, मैं क्या करूँ फिर? हाँ तो सुनो उन्होंने क्या बोला है यार। क्या बोला है? हट कर हंस रहे हो यार दूसरे की तकलीफ पे तुम। मैंने उसके बाद बोली मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, तो कहते हैं मेरे बारे में इतना मत सोचना, अबे ओ हेलो, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। अबे ओ सुन, सलमान खान की छिटी औलाद मेरी बात सुना, अगर अब आवाज आ गई ना फोन काट दूं, सही है? मेरी बस इतनी बात सुन लो, उनकी बीवी ने क्या बोला। तड़पती रहूंगी, तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी माँ की। तेरी तोड़ूंगा। अरे बुढ़ा कौन है? 34 साल का तो टोटल चौबे बोलना हुए। कितना हार में पैदा हुआ था क्या चौबे? की तरह गीला कर देंगे तुमको ऊपर से लेके नीचे तक। हमारे गांव के बच्चे पता है क्या करते हैं तुम जैसे को देख के? हमारे गांव में धोने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं। हाँ देख रहा है, तमंचा चलाना सिखाते हैं। तमंचा तेरी भाई बस भाई मैं सुपर 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। अरे भाई यार, मेरे को लगा नहीं किसका फोन आ गया भाई। हेलो स्टोर्स। हाँ स्टोर से बोल रहे हैं। सर आपके पास में साबुन है क्या? हाँ हाँ साबुन है। थोड़ा सा जानना था आपसे कि अभी 10 ग्राम सोने का क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में? भाई ये हम कैसे बताएंगे तुमको? मतलब आइडिया दादा। होगा 1 ग्राम का 2800 रुपया होगा। तो मतलब 2 ग्राम का 5600 रुपया होता है ना? हाँ, मैं ना आपकी दुकान पे छोटू को भेज रहा हूँ, तो आप उसको साबुन का 15 रुपया काट करके 5585 रुपया दे दीजिएगा, ठीक है? आप क्यों देंगे भाई? अरे तो आप सोना रख लीजिएगा, 2 ग्राम सोने का सिक्का जो साबुन में निकलता है ना, 2 ग्राम। वो मेरा काम थोड़ी ना है। आपका नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप रख लीजिएगा। खाली छोटू को 5585 रुपया दे दीजिएगा, ठीक है? कहाँ से बोल रहे हो? क्या ही कर रहे हो? आपसे बड़ा हिसाब की बात कर रहे हैं यार आप दादा, ऐसा उल्टा पुल्टा हमको बोल रहे हैं। 2 ग्राम में किराना मिलेगा। हाँ तो किराना दुकान में 15 रुपए का साबुन मिलेगा। अरे आप तो साबुन के अंदर में सोना भी रखते हैं ना, 2 ग्राम। दिमाग है तुमको, कंपनी दिया है, तुम मेरे को क्या चीज फोन करके कर रहे हो भाई? हाँ तो कंपनी दिया तो सोना का सिक्का तो आप ही रख रहे हैं ना, आप ही को रखने के लिए दे रहा हूँ। हमको खाली साबुन दे दीजिएगा, 5585 रुपया दे दीजिएगा साथ में। क्या पता किसमें है? बाबा आप दुकान चला रहे हैं, इतना सारा ये है, आपको मालूम नहीं होगा, झूठ बोलते हैं। जहाँ सिक्का होता है वो वाला साबुन आप अपना घर में ले जाते होंगे। अरे सुनो लास्ट ऑफर, 15 रुपया का साबुन का 20 रुपया देंगे तुमको, 5580 रुपया दे देना। 1 रुपया मेरे को साबुन भी नहीं देंगे। काहे नहीं दोगे? कस्टमर है हम। सामने आके बात करो, फोन पे क्या बात करो? अरे सामने भी आके बात कर लेंगे, ऐसा चिटिंगबाज आदमी को तो हम लोग एकदम फेस टू फेस पेश करेंगे। देख लीजिए फोन, बढ़िया आदमी। हेलो, आधा साबुन रख लीजिए और 1 ग्राम सोने का पैसा रख लीजिए, यानी कि क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हम सौदा करने के लिए उतरे हैं, मारवाड़ी आदमी है। तुम मारवाड़ी है तो हम भी बिहारी है, तुम रखो फोन। कहाँ मारवाड़ी है? तुम सामने आके बात करो। तुम्हारे जैसे चिटिंगबाज आदमी का हम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। तुम्हारे आदमी से मेरे को बात करने का मन नहीं है, तुम रखो फोन। तो वो तो आप भी रख सकते हैं। हम रख रहे फोन, रखो। हेलो, पहचान तो आप जाएंगे मेरी आवाज से। अरे वाले रखो फोन, मेरा एकदम दिमाग खराब कर दिया हो तुम। 5000 रुपया ले लेना, 600 रुपया खाली दे देना, छोटू को भेज दे रहे हैं। छोटू जाओ भैया का दुकान में। भैया कौन सा दुकान? स्टोर 600 रुपया लेकर के आएगा दादा से। अरे वो सारा फालतू आदमी नहीं देगा पैसा हमको। अरे नहीं देगा तो कंटप्पा लगा करके लेकर के आना। अरे बहुत बड़ा क्या हो? अरे को गाली दे। कौन बोल रहा है? गुप्ता अंकल तुम फालतू हो, साला लॉलीपॉप मांगते, साला हमको साला थप्पड़ मार देता। कौन बोल रहा है? रेड एफएम से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे यार गुप्ता अंकल लॉलीपॉप दो ना। कभी आपकी दुकान से खरीदे हुए साबुन में किसी का सोना निकला है? सोना तो नहीं निकला है यार। तो फिर बना रहे। फिर फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, हर इंसान को इस दुनिया में इज्जत की रोटी कमा कर खाने का हक है, लेकिन कमाई कैसे आती है और खाई कैसे आती है, देखो बउआ ने इस पे क्या किया।
हेलो, देख 15.5 रुपए एक। कौन बोल रहा है? 15.5 रुपए दो। 16 रुपए 95 पैसे। 16 रुपए 95 पैसे, बहुत बढ़िया। अरे बोल कौन रहा है? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहे हैं। 16 रुपए 95 पैसे एक। 17 रुपए 35 पैसे। क्या रहा है, बात कर पहले। देखिए आज यहाँ पे नीलामी चल रही है, आप 2 सेकंड रुकिए, मैं बात कर दे रहा हूँ आपसे। इतना सुन, हाँ जी। 50 पैसे साले, इतना खाली नहीं हूँ मैं। बकवास मत कर, फोन रख। 1 मिनट, 1 2 कट गया, वापस लगाते हैं। हेलो, 17 रुपए 95 पैसे एक। अबे झोपड़ी के, तू मेरे पास फोन क्यों करता है जब मेरे पास टाइम नहीं बात करने का? मैं कोई खाली बैठा हूँ यहाँ पे? नहीं, मैं बउआ बोल रही हूँ। 1 सेकंड, 17 रुपए। तू साले बउआ नहीं है। यार मुझे आटा खरीदना है, बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं। आटा खरीदना है? तू है पूरा, तू बेच क्या रहा है? तू आप समझ नहीं रहे अंकिल, मैं बताऊंगा ना आटा जब लेना है मुझे। बताएगा क्या? क्या बता रहा है? 1 सेकंड, दिमाग खराब कर रहा है। अगरवाल सब क्या बोल रहे थे? 22 रुपए 35 पैसे 4 आने। 4 आने। हाँ, 4 आने इसके डाल दे। ये बड़ा बदतमीज आदमी है, गालियाँ दे रहा है। अरे बदतमीजी होगा, इसका बाप होगा। कौन है? 1 सेकंड यार, मुझे आटा खरीदना, आप समझ नहीं रहे। आटा खरीदना है, समझ में आ गया। तू बेच क्या रहा है? बेच क्या जाए क्या यार? 1 मिनट, रोटी आप कमाते हो? हाँ, पैसा कमाते तभी तो रोटी बनती है। किस पूरा है, समझ में नहीं आता तेरे को? समझ में आ गया। किस चीज की रोटी खाते हैं आप? क्या इज्जत की रोटी खाते हैं? इज्जत की रोटी, दैट्स राइट। मुझे इज्जत की रोटी चाहिए, इसलिए मैं अपना इज्जत सारे बाजार नीलाम कर देता हूँ। जो पैसा मिलेगा उससे रोटी। 24 रुपए एक। भाई बउआ जी, हमें 26 रुपए में दीजिए। हाँ अच्छा, साले तुम लोग मेरा मिलके अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गया? अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर आए हैं। 2 पैसे की इज्जत नहीं, 24 रुपए 50 रुपए कर रहा है। आप समझ नहीं रहे। क्या तू इज्जत बेच के? मेरी इज्जत का आप इज्जत पापड़ बना सकते हैं। पापड़ तोड़ के तेरी दिमाग खराब कर। नहीं, गंजी बात खरीदिए, मुझे इज्जत की रोटी खानी है। 27 रुपए 27 रुपए। मुझे 28 में देगा क्या? वेरी नाइस, आप ले जाइए फ्री में। भाई दिव्या ने फोन करके बउआ से कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो। नहीं, इस थियरी के बारे में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो। तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सॉरी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल। हाँ जी, बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा, तो उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन कर। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, यही प्रॉब्लम है। यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। दुनिया एप्पल भी तो गोल ही होता है ना। दुनिया एप्पल है, कैसे मैं प्रूव करता हूँ? हाँ, प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक, इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे, आप सुनिए। अगर एक एप्पल खाएंगे आप, हाँ, तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना? हाँ, तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। चक के देते हैं वो लोग, चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। गुप्त रोग भी हो सकता है ना? नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे। छूने से नहीं फैलता। छूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की धमनियां आश्रित तो गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के। फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या? एप्पल खाओ। इंग्लिश में बोलना। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जबान तेरी लड़खड़ा। एप्पल अ डे यानी दुनिया एप्पल से शुरू हो गया, एप्पल पे खत्म हो गई। समझे मेरी बात? वाओ, थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। चलिए भाई साहब, एक बउआ करते हैं धाकड़ वाला। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call. Hello. हाँ जी। Was that call very important? I can talk to you later on also if possible. Sorry, हिंदी में पूछ रहा था, अगर वो कॉल जरूरी थी तो मैं बाद में लगा लूं अंकल?
ना कौन बोल रहे बताओ। बउआ बोल रहे हूँ, 2 मिनट चाहिए था। आप बोलो भैया क्या भाई बात है? साहब वो वाला दे दो जो उस पुतले पे रखा हुआ है, इधर रखवा दो, निकाल दो। इसका साइज क्या है भाई? 1 सेकंड रुकियो, ये कौन सा मीडियम आ रहा है? एक्स्ट्रा स्मॉल होगा? हेलो हाँ भैया। अरे टी शर्ट खरीद रहा था यार। अच्छा। तो बड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा आपको किसी को फोन लगा के पूछ लूं। ऐसे नंबर लगाया, आपका लग गया। बात कर सकते हैं, मदद कर दोगे टी शर्ट लेने में? जल्दी बताओ क्या बात है भाई, जल्दी बोलो। टी शर्ट ले रहा था, समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर लूं, ब्लू या पिंक? कोई सा भी ले ले यार। पिंक पिंक की ले ला, ब्लू ले लेना। क्यों, पिंक में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई पिंक तो लड़की का रहा है। हाँ, अरे ये पहले ठीक से बोल ले। हेलो ब्लू ले ले, ब्लू लीला ले ले, लीला। नीलो, नीलो या ब्लू? नीलो ब्लू ले ले, ब्लू। पर ब्लू क्यों? पिंक तो लड़की का कलर है। अच्छा हाँ। और ब्लू लड़कों का हुआ है, लॉन्डो को कलर हुआ है। हाँ लॉन्डन का है। लॉन्डन का हुआ है। तो तू क्या ब्लू डाइपर पहन के निकला था, क्या अंदर से पैदा हुआ था? रैपिड मारो तो फालतू बात करेगा, जो बात है वहाँ कर ले, चुप। गलत नहीं बोलिए प्लीज। गलत नहीं बोलिए। मैं क्वेश्चन तो कौन बोले है कि अब ब्लू कलर लॉन्डो को हुआ है? अरे तो पिंक तो लड़की का हुआ है ना भाई साहब। फर्स्ट तो टॉक इन हिंदी प्रॉपर। ठीक है बताओ। यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों का होता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ। तो यही वाली आवाज पहले क्यों नहीं आ रही थी भाई साहब? अरे तो समझ रहे हैं आप एक मिनट मेरी बात सुनो, आप मिताली राज को जानते हैं? हाँ जानता हूँ भैया, इंडियन क्रिकेटर है। बताओ क्या हो गया? बहुत बढ़िया। मैरी कॉम को जानते हैं आप? हाँ उसको जानता हूँ, मैरी कॉम को। बॉक्सर है वो भी, बता क्या है? बॉक्सर। बॉक्सर, वेरी गुड। आवाज से जितना मतलब साउंड कर रहे हैं उतने हैं नहीं आप। साउंड दिखा देंगे, साउंड मिलेगा जब। साउंड नहीं दिखता है, सुनिए मेरी बात। अब थोड़ा सीरियस कर लेते हैं बात। हो सकता है आपको मेरी आवाज से न लगे कि मैं सीरियस कर पाऊंगा, पर मिताली राज, मैरी कॉम, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हर स्पोर्ट्स वुमेन, दे वेयर ब्लू ऑलवेज। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गया इंग्लिश में। वो हमेशा ब्लू पहनती है जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, पिंक नहीं पहनती। इसका मतलब क्या भाई साहब? क्या मतलब है? ना, इसका मतलब यही है कि जब जो मेडल वो जीतती हैं भारत के लिए, मोमेंट ऑफ प्राइड, तो वो जो मेडल होता है ना भाई साहब, वो पिंक और ब्लू में फर्क नहीं करता, वो परफॉर्मेंस में करता है। सही बोला कि नहीं? हाँ बोल दो। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, बताओ। सही बोल रहा है। अब समझ आया ना तेरे को? सही बोल रहा है। अगर नहीं समझता ना तो वहां से मिताली का बैट और यहाँ से मैरी कॉम का मुक्का आता और उन लोग तेरी ग से गाल सुझा दे तब समझ में आता तेरे को। हेलो गलत आदमी, क्या फोन रखो। अरे चीची बोल के फोन काटा। पड़ोसी मुल्क में फोन लगाकर हिंदुस्तान से फोन है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए खैरियत से हैं? किससे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा, हम तो खैरियत से हैं। मैं माफ करिएगा, मैं पहचाना नहीं है। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोश फरमा रहे हैं जी। सलाम वालेकुम। और एक बार वालेकुम अस्सलाम। नोश फरमा रहे हैं बउआ जी। मुसलसल अमूमन जी बाकायदा बेखौफ ज़दा बेपनाह अक्सर जालिम लाहौल वला कुव्वत। बउआ साहब, आपकी जो उर्दू है वो मुझे थोड़ी सी मेरे ऊपर से चली जा रही है। आपके अल्फाजों से ना विदेशी बदबू आ रही है। अच्छा। आप चाहें तो अपनी नॉर्मल जबान में बात। बदबू तो आपकी उस एडवर्टीजमेंट से भी आई थी जनाब, माफ करिएगा। लाहौल वला कुव्वत अच्छी तो ऐड बनाई है आपने, अभिनंदन वाली, क्रिकेट से पहले, मैच से पहले। जी शुक्रिया। पर 2-4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जिसे अगर आप और आपकी आवाम जी अगर अपने जहन में उतार ले तो मुसलसल अमूमन खौफजदा बेखौफ बेपनाह हो जाएगा मोहब्बत। जनाब आप मुझे कोई फिल्मी राइटर लग रहे हैं। नहीं, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। बोल चुका हूँ मैं, बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए। जी 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 बोलिए। तो आपसे बस मैं ये कह रहा था कि उर्दू अलग है। मैच से पहले आप कुछ चंद बातों का अगर ध्यान रख लें जी, तो जैसे आपका देखिए ऐड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, जो अभिनंदन का बहुत कप वाला जो है इसे सुनिए। अंतरिक्ष में लोग पार कर चुके हैं। अंतरिक्ष जानते हैं ना, ब्रह्मांड। यू मीन जी जी जी, आई गॉट इट। ओ इंग्लिश, पाकिस्तानी एंड इंग्लिश। ओ माय गॉड। 2 रुपए का और बोलिएगा जनाब, माजरत चाहूंगा। जनाब
सॉरी तफरीह ना करें जनाब। मैं कह रहा था कि अंतरिक्ष लोग पार कर चुके हैं कई देश, जी जनाब। और आप अभी भी बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। जनाब बॉर्डर हम पार नहीं कर रहे हैं, बॉर्डर आप लोग पार करके आते हैं। सुनिए एक और सुनिए, मुसलसल एक और सुना देता हूँ मैं आपको जी। मंगल ग्रह पे पानी मिल गया है आवाम को। कौन से ग्रह पे? मंगल, मार्स, मंगल पे लोगों को पानी मिल गया। आपको अच्छा बैट्समैन नहीं मिल पाया, लेकिन ऐड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना आप लोगों ने। बउआ आप रखिए फोन भाई, रखिए। हेलो, इस तरह से बातचीत, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। भाई साहब यार, मतलब मुसलसल अमूमन खौफज़दा, एक दफे और माजरत चाहूंगा, फोन लगाऊंगा फिर से और एक दफे। जी सलामुकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब बोलिए। दोबारा आपको एक दफे और आपसे मुसलसल थोड़ी गुफ्तगू करने की माजरत चाहूंगा, आपने फोन काट दिया भाई साहब। जनाब मोहतरम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बस जरा नजाकत से बात करें। वैसे ही कि आपकी पोशी हिंदुस्तान आकर के करूँ। नहीं एक मिनट सुनिए, मैं माजरत चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टॉस जीते ना भाई साहब जी अंकिल, तो टॉस के बाद अंपायर से वो सिक्का वापस ले लें। पता है क्यों? क्यों? आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। जनाब आप हमारी जीडीपी की फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी बहुत ऊपर तक जा रही है। बस एक आखिरी और कहना चाहूंगा कि पता है आपको पाकिस्तान बना ही क्यों था हिंदुस्तान से? जी हम, ताकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप पर 2 पॉइंट आपसे यूं ही ले ले। अरे रखिए फिर, मुझे आपकी बात पता नहीं। सुनिए, नहीं एक आखिरी वो जो आपने उसमें एक कप जो आपने यूज किया है ऐड में, अरे नहीं मेरे को पता है वो कप बोन चाइना का नहीं है, चाइना का है, क्योंकि आपने सारे कुछ तो चाइना से ही ले रखा भाई साहब। जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से। बहुत बढ़िया है, रखिए आपका सब कुछ चाइना का है। मुसलसल अमूमन बेखौफ बदतमीजी मत करिए भाई साहब। लाहौल विलाकुवत, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत से मैं आपको सलाम ठोक रहा हूँ। हम ही जीतेंगे कप, ठीक है? आपका ऐड अच्छा है, वही वाला कप रखिए आप लोग। जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जी काएगा जी, अब रखिए जी। तो माजरत चाहूंगा, मुसलसल यकीनन हम मैच जरूर जीतेंगे और वो कप वाले ऐड का बदला हम जरूर लेंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं हैं, पर ये बहू अगर आपको अच्छा लगा तो इतना फैलाओ कि पाकिस्तान में भी कोई बंदा अगर अपने व्हाट्सएप पर देखे तो मुस्कुरा के कहे लाहौल बिलाकुवत। मजे ही आ गए बउआ भाई। आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिख सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बजाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।